कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे, जिसे आधिकारिक रूप से वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे NH 319B के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह एक ग्रीनफील्ड नई जमीन पर निर्मित एक्सेस कंट्रोल्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सीधे जोड़ेगा। इस मार्ग में झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल है, इसलिए इसे अक्सर वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत को उत्तर भारत से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना, यात्रा समय कम करना, व्यापार बढ़ाना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई विभिन्न स्रोतों के अनुसार 610 से 710 किलोमीटर के बीच बताई जाती है, लेकिन अधिकांश हालिया अपडेट्स में इसे 610 किलोमीटर माना गया है। यह मार्ग पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19, पुराना NH 12 के समानांतर चलेगा, लेकिन नए ग्रीनफील्ड रूट के कारण दूरी और समय दोनों में काफी कमी आएगी। वर्तमान में वाराणसी से कोलकाता तक की यात्रा में 12 से 14 घंटे लगते हैं और दूरी लगभग 690 से 700 किमी है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यात्रा समय घटकर मात्र 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जबकि डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे न केवल व्यक्तिगत यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग सेक्टर में क्रांति आएगी, क्योंकि ईंधन खर्च, समय और रखरखाव लागत में भारी कमी आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 28,500 करोड़ रुपए से 35,000 करोड़ रुपए तक है, जो समय पर बढ़ती रही है। शुरुआत में लागत कम बताई गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और निर्माण जटिलताओं के कारण यह बढ़ गई। यह परियोजना EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर आधारित है, जिसमें ठेकेदारों को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। निर्माण कार्य को 13 पैकेजों में विभाजित किया गया है, ताकि विभिन्न हिस्सों पर एक साथ काम हो सके और समय पर पूरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी थी, खासकर बिहार तक के पहले पैकेज के लिए। मार्ग 4 राज्यों से होकर गुजरेगा: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में यह सबसे छोटा हिस्सा है, मात्र 22 से 27 किलोमीटर। यह बरहुली गांव, चंदौली जिले के पास वाराणसी रिंग रोड से जुड़कर से शुरू होता है और बिहार की सीमा तक जाता है। उत्तर प्रदेश खंड पैकेज 1 पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और इसे जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में लगभग 150 से 159 किमी, झारखंड में बड़ा हिस्सा रांची होते हुए और पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा हिस्सा लगभग 242 से 323 किमी होगा, जहां यह पुरुलिया, बैंकुरा, अरामबाग होते हुए उलुबेरिया, हावड़ा जिला में NH 16 से जुड़ेगा। प्रमुख जिलों में भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, गया, बोकारो आदि शामिल हैं। एक्सप्रेसवे को 5 मुख्य सेक्शनों में बांटा गया है। सेक्शन 1 बरहुली UP से रामपुर, बक्सर, बिहार तक लगभग 74 किमी। सेक्शन 2 रामपुर से टेटाहर, बिहार तक 40 किमी। सेक्शन 3 टेटाहर से शाहपुर तक 70 किमी। सेक्शन 4 शाहपुर से कमलपुर तक 191 किमी। सेक्शन 5 कमलपुर से उलुबेरिया, पश्चिम बंगाल तक 237 किमी। इन सेक्शनों को आगे कई छोटे पैकेजों में विभाजित किया गया है। निर्माण में फ्लाईओवर, अंडरपास, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पश्चिम बंगाल में और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022 से शुरू हुई, कई गांवों में मुआवजा वितरित किया गया, जैसे 338 करोड़ रुपए तक, और पर्यावरण मंजूरी के लिए DPR तैयार किए गए। वर्तमान स्थिति मार्च 2026 तक के अनुसार परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में काम तेजी से चल रहा है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण और पैकेज आवंटन जारी है। कुछ पैकेजों में ठेकेदार जैसे PNC इंफ्राटेक, NKS प्रोजेक्ट्स आदि कार्यरत हैं। पूरा प्रोजेक्ट 2026 से 2028 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है, कुछ हिस्से 2026 से 27 में, जबकि पूरा मार्ग 2028 तक। देरी के कारण मुख्यतः भूमि, पर्यावरण और फंडिंग से जुड़े हैं, लेकिन सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है। इस एक्सप्रेसवे के आर्थिक प्रभाव बहुत बड़े होंगे।
यह पूर्वांचल, झारखंड और बंगाल के औद्योगिक कृषि क्षेत्रों को जोड़ेगा, पर्यटन बढ़ाएगा, वाराणसी से कोलकाता तक आसान यात्रा, रोजगार सृजन करेगा, रियल एस्टेट में उछाल लाएगा और लॉजिस्टिक्स हब्स विकसित करेगा। साथ ही यह भारत के पूर्वी हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से मजबूती से जोड़ेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिलेगा। कुल मिलाकर कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे न केवल एक सड़क है, बल्कि विकास की एक नई जीवन रेखा है, जो लाखों लोगों के जीवन को आसान और समृद्ध बनाएगी।